गिफ्ट सिटी अब सिर्फ एक घोस्ट टाउन नहीं, एक जीता जागता शहर बन चुका है। ज्यादातर डेवलपमेंट जो है अभी अपने एडवांस स्टेजेस पर है और इस शहर के दर्शन मैं आज आपको कराऊंगा। लश ग्रीन अच्छे क्वालिटी का सेपरेटेड पेडेस्ट्रियन इंफ्रा कैसे बनना है, ये गिफ्ट सिटी के अंदर आपको एक प्राइम एग्जांपल के तौर पे देखने मिलता है, जहां पर प्रॉपर फुटपाथ्स, पार्किंग, सर्विस रोड, सब चीज़ें अच्छे से सेपरेटेड है। दोस्तों अराउंड 3 साल पहले जब मैं पहली बार गिफ्ट सिटी आया था, यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुका था, तो मुश्किल से 4-5 बिल्डिंग्स जो है यहाँ पर एक्चुअली बन गई थी जिसके अंदर लोग आ जा सकते थे। लेकिन आज के डेट पे ये शहर भरा हुआ लगता है। इनफैक्ट कई शहर जो अपने शहरों के अंदर बोलते हैं कि हमारे पास IT पार्क है, उसके कंपैरिजन में गिफ्ट सिटी के अंदर आपको ज्यादा एक्टिविटी देखने मिलती है। डे टू डे बेसिस पे हजारों लोग यहाँ पे आते जाते हुए नजर आते हैं और जो डेवलपमेंट का स्पीड यहाँ पर है ये बहुत ही ज्यादा तेज है। दोस्तों गिफ्ट सिटी के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर जो है कहीं कमर्शियल बिल्डिंग बना देगा, कहीं पे घर बना देगा, कहीं पे ऑफिस बना देगा। गिफ्ट सिटी का जो सिस्टम है लैंड एलोकेशन का, कौन सा डेवलपमेंट कहाँ पे होगा वो अलग है। बेसिकली जो सारी जमीन है ये ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ अक्वायर्ड है और उन्हें सेक्टर्स बना रखे हैं और इंफ्रा पहले ही डेवलप कर दिया है। रोड्स, फुटपाथ, यूटिलिटीज, मैंने आपको अंडरग्राउंड टनल्स भी बताई थी यहाँ की, जिसके अंदर AC से लेके पानी, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट सब जाता है, ये पहले ही बना है। उसके बाद में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से प्लॉट को किस तरीके की जोनिंग की जाएगी और अकॉर्डिंगली ऑक्शंस के जरिए वो प्लॉट्स जो है वो पर्टिकुलर डेवलपर्स या कंपनी जो है बिड आउट करके वहाँ पे चीज़ें बना सकती है। अब ये बता मैं क्यों रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हाउसिंग की सप्लाई होगी, ऑफिस की सप्लाई होगी, ये गवर्नमेंट बैलेंस करके रख सकती है। कई बार देश में जब प्लान शहर बनते हैं तब अंधाधुंध रेसिडेंशियल जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पे बेच दिया जाता है और उसकी सप्लाई जो है वो ओवर हो जाती है। इसके अलावा ऑफिसेज जो एक्चुअली शहर को ड्राइव करने चाहिए उनकी संख्या कम होती है और शहर जो 5-6 साल में एक्टिव बन सकता था वो एक्टिव होने के लिए 15-20 साल लग जाते हैं। गिफ्ट सिटी में नहीं होगा। गिफ्ट सिटी में पहले जो इंफ्रा को प्रायोरिटी गवर्नमेंट ने दी वो थी ऑफिसेज, बैंक्स, लीजिंग इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। और इसके बाद में अब जो रेसिडेंशियल है ये तेज़ी से ओपन अप होना शुरू हुआ है क्योंकि डिमांड अकॉर्डिंगली जनरेट हुई है। इसके वजह से 2 चीज़ें होती है। पहली बात ये कि गिफ्ट सिटी के अंदर आपको जो है अंधाधुंध एक के बाद एक जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आते हुए नहीं नजर आएंगे। सप्लाई जो है वो कंस्ट्रेंट होगी गवर्नमेंट नियमों के हिसाब से। दूसरी बात ये जो अभी सप्लाई है वो भी लिमिटेड है क्योंकि अगला बैच ऑफ प्लॉट्स फॉर रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कब खोलेगी वो भी हम समझ नहीं सकते। तीसरी बात ये भी एक आ जाती है एडिशनल यहाँ पे कि गिफ्ट सिटी काफ़ी बड़ी तो है, अच्छी तो है, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली लेस देन 1000 एकर्स है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेगा टाउनशिप्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आज बन रहे हैं वही मेजरली जो है आने वाले कई सालों के लिए यहाँ के प्राइम डेस्टिनेशंस होंगे। दोस्तों कई लोग गिफ्ट सिटी को एक और नया IT पार्क या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरह समझते हैं जैसे हमारे कई शहरों में है, लेकिन ऐसा नहीं है। गिफ्ट सिटी इकलौता देश का IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि देश में अगर कोई बिजनेस जो बाहर के पैसों से काफी लेन देन करता है दूसरे करेंसीज के अंदर, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम हो, स्टॉक एक्सचेंजेस हो जहाँ पर फॉरेन स्टॉक्स में ट्रेडिंग हो रही हो, या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत ज्यादा पैसा देश के बाहर आना जाना होता है, तो उनको सेबी, RBI, IRDAI इनके साथ में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। इनके नियमों के अधिकृत इनको चलना पड़ता है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। लेकिन IFSC के अंदर स्थित जो भी बिजनेस होते हैं वो IFSCA यानी कि बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी की जो ओवरऑल बॉडी है उन्हीं के नियमों के अंतर्गत चलते हैं, जिसके वजह से कंपैरेटिवली ये जो बिजनेस है ये इजीली ऑपरेट कर पाते हैं इन जैसे शहरों में। सिंगापुर, दुबई, हांगकांग ये सारे शहर IFSC है, भारत के अंदर इकलौता गिफ्ट है। इसके अलावा यहाँ पर टैक्स कम्पिटिटिव रिजीम दी गई है, यानी कि अराउंड 10 साल तक का जो है टैक्स एग्जेम्पशन या उसके ऊपर सब्सिडी जो है गवर्नमेंट देती है, जो कि खर्चे कम करता है कंपनीज के। और इसके लिए कई बिजनेस जो स्पेसिफिकली कुछ तरीकों के बिजनेस में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गूगल, इन्फोसिस, कैपजेमिनी अपना बिजनेस यहाँ पे शुरू कर रहे हैं तो वो जो भी ऐसा पार्ट ऑफ बिजनेस है जो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, उनको यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। गिफ्ट सिटी के अंदर भारत का इंटरनेशनल एक्सचेंज चलता है BSE के अंतर्गत जो ऑपरेट होता है। इसके अलावा
चाहे फिर वो अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह हो, ये भी यहाँ से ऑपरेट होते हैं अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन सबसे यूनिक एग्जांपल होगा एयरक्राफ्ट लीजिंग का। दोस्तों एरोप्लेन जो होते हैं वो ऑब्वियसली परदेश से आते हैं, उनके कई कंपोनेंट्स दूसरे देशों से आते हैं, कई दूसरे देशों के अंदर ये फ्लाई करके बिजनेस करते हैं, इनको बेचा जाता है, खरीदा जाता है। लेकिन ज्यादातर एयरलाइंस इनको लीज आउट करती है, जिसके अंदर कोई फाइनेंशियल दूसरे कंपनी का हो सकता है। इंजन जो होते हैं उनका परचेजिंग या लीजिंग अलग होता है बाकी पूरे एयरक्राफ्ट से। तो ये सब चीजें बहुत कंट्रीज को इन्वॉल्व कर देते हैं एक प्लेन प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस के अंदर। और गिफ्ट सिटी को इसके लिए लोकेशन चूज किया गया जहां पर आज देश के अंदर सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट लीज होते हैं, इनफैक्ट यही से होते हैं। और अभी आज के डेट में 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और इंजन जो है वो लीज आउट हो चुके हैं। अब ये बिजनेस कुछ इस तरीके की भी है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा स्केल नहीं होता, जिसकी वजह से एक बार अगर कोई कंपनी ने यहाँ पे सेटअप कर लिया तो कंपटीशन में मुंबई बेंगलुरु जो है इन बिजनेस को नहीं ले पाएगा। इनकी जो ओवरऑल आउटपुट रेंज होती है वो यही से है, यानी कि वॉल्यूम कम है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है उसके प्राइस बड़े। एक सिंपल एयरक्राफ्ट जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज में जा सकता है और कुछ हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर में जा सकता है। तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस जो है एक ऑफिस के अंदर हो रहे हैं, लेकिन जीडीपी के अंदर इनपुट जो है वो बिलियंस का यहाँ पे हो जाता है। तो इस टाइप के बिजनेस स्पेसिफिकली गिफ्ट के लिए है। तो हाई चांसेस है कि ये जो रीजन्स होते हैं वो विद इन 15-20 ईयर्स, चाहे वो 500,000 एकड़ एरिया में क्यों ना फैले हो, उनकी इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो कंपैरेटिवली पूरे के पूरे शहरों से ज़्यादा हो जाती है। और ये गिफ्ट सिटी के अंदर आज के डेट में हो रहा है। दोस्तों अभी जिस सेक्टर में मैं खड़ा हूँ गिफ्ट सिटी के, वहाँ पे जो प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं वो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट है गिफ्ट सिटीज़ के अंदर, एक्सचेंज प्लाजा के नाम से जानी जाती है और ऑब्वियसली एक ऑफिस बिल्डिंग है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मर्क्यूरी होटल है जो ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी वाले सेक्टर में आ जाता है गिफ्ट सिटी के अंदर शिवालिक ग्रुप के द्वारा। और उसके पीछे ये जो बिल्डिंग है डोम शेप की, एक ऐसे शेप की जो बिल्डिंग है, ये SBI की बिल्डिंग है। पीछे अगर आप जाओ तो आपको IBM और LIC इन दोनों के भी ऑफिस टावर्स देखने मिलेंगे, अलग अलग कंपनीज ने डेवलप किए। ये जो है ऑक्यूपायर्स है करेंटली बिल्डिंग की। अगर आप एकदम आगे देखो जो ग्लासेस के कलर्स जिसमें अलग है, ये एक्सचेंज बिल्डिंग्स है जहाँ पे जो इंटरनेशनल एक्सचेंज चलते हैं गिफ्ट सिटी के अंदर, ये उन बिल्डिंग्स के अंदर चलते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप इस वाले बिल्डिंग को देखो सैवी ग्रुप की, तो यहाँ पर आपको कैपजेमिनी और इन्फोसिस जैसे जो टेनेंट्स है वो लीज आउट करते हुए नजर आएंगे स्पेसेस। आगे जो है सैवी ग्रुप की कुछ और बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस स्पेसेस वगैरह आपको देखने मिलेंगे। अगर यहाँ पे मैं आपको ले जाऊँ पूरा घूम के, तो ये जो टावर बन रहा है, ये जो छोटा वाला ऊपर बिल्डिंग है, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ये बन रहा है। तो ऑब्वियसली जो बेंचमार्क है इन ऑफिस स्पेसेस, ये भी ऑलरेडी गिफ्ट सिटी के अंदर एक्टिव हो चुके हैं। तो गिफ्ट की डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम की बिल्डिंग है, मैंने आपको पिछली बार इसके अंदर जाके भी बताया था, नीचे अंडरग्राउंड। तो ये यहीं से सब कंट्रोल होता है। ये जो है वो फायर स्टेशन है और ये लीलावती हॉस्पिटल बन रहा है गिफ्ट सिटी का। और ये दोस्तों डीमार्ट गिफ्ट सिटी के अंदर वाला। ये जो सारी बिल्डिंग्स देख रहे हो सामने मस्त बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी, ये पूरा का पूरा रेजिडेंशियल आप कह सकते हो करंट डिस्ट्रिक्ट है गिफ्ट सिटी का। तो जो थोड़ी बहुत सप्लाई गिफ्ट सिटी में है घरों की, वो इस वाले कॉर्नर में है। और सारे के सारे घर एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी के हैं, टॉप डेवलपर्स के द्वारा है।